वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, उम्मत मुस्लिमा और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी में नमाज इशा और नवाफिल भी अदा किए। दौरा सऊदी अरब के दौरान वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। रमज़ान की 27वीं शब पाकिस्तान भर की मसाजिद में इबादत जारी, नवाफिल का एहतमाम, नौजवानों और मोमर अफराद की भी बड़ी तादाद में शिरकत, गुनाहों से इस्तग़फ़ार। बेशतर मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। उलमाए कराम शब कदर की फजीलत पर रोशनी डाल रहे हैं। रमज़ान मुबारक की 27वीं शब गवर्नर हाउस सिंध में रूह परवर महफिल, मुख्तलिफ मुल्कों के कौंसिल जनरल्स की शिरकत, 3 कुरान ख़त्म किए गए, हम्दुनात का भी एहतमाम। ख़त्म कुरान की तकरीब में मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम की दुआएं। गवर्नर सिंध ने खिताब में कहा कि इस मुल्क के आर्मी चीफ भी हाफिज़ कुरान हैं। खुदा बरकत दे और मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम दे। ईद उल फितर की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल, ख़वातीन की रंग बिरंगी चूड़ियों और मैचिंग दुपट्टे की खरीदारी, ज्वेलरी के स्टॉल्स पर रश। बच्चों ने भी मनपसंद कपड़े और जूते खरीद लिए। दर्जियों के मजीद कपड़े लेने से इनकार पर मर्द रेडीमेड कुर्ते खरीदने पर मजबूर। ईद की आमद पर खुसूसी सवाती चप्पल की मांग भी बढ़ गई। शहरी महंगाई की शिकायत के बावजूद सवाती चप्पल खरीदे बिना रह न सके। भारत का पाकिस्तान में 20 पाकिस्तानियों की टारगेट किलिंग का इतराफ़। भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह मान गए कि सरहदपार दहशतगर्दी मोदी हुकूमत की पॉलिसी है। भारतीय दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग को बरतानवी अखबार गार्जियन ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में बेनकाब किया था। पाकिस्तान का आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर भारत से जवाबदेही का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ गए। पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी ने कोहाट के जलसे में पीटीआई क़यादत को धमकी दे दी। कहा कि पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के साथ मौजूद हैं। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का रद्दमल, कहा कि शहरियार आफरीदी ने जो बात करनी है पार्टी के अंदर करें, सबके सामने ना करें। इद्दत के निकाह के केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा फौरी मुअत्तल कराने से मुतालिक सलमान अकरम राजा की कोशिशें कामयाब न हो सकी। मामला 9 अप्रैल तक चला गया। क़ाबिल मानिका के वकील अदालत के करीब होने के बावजूद पेश नहीं हुए। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा क़ाबिल मानिका के वकील रिजवान अब्बासी की तस्वीर खींच कर ले आए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से कहा कि रिजवान अब्बासी साथ वाले कमरा अदालत में बैठे हैं और आने से इनकारी हैं। बानी पीटीआई ने कहा है कि हमारे कुछ लोग मुखालिफिन से राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। वही लोग बुशरा बीबी पर भी अमरीकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अडयाला जेल में सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकते हैं तो किसी से भी मिल सकते हैं। जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन के जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने बताया था। आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, दोबारा सबको पता चल जाएगा। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मखदूम जमीलुज़्ज़मान ने सिंध में जराइम के खात्मे के लिए आर्मी चीफ से एक्शन लेने की अपील कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम कब तक एहतजाज करें, कब तक तहरीकें चलाएं, एक मरतबा फौज आए और सिंध में जराइम को जड़ से उखाड़ दे। बोले अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की होगी। लगता है कि बानी पीटीआई जल्द बाहर आ जाएं। लाहौर हाईकोर्ट के जजों को मशकूक खतूत में वेलकम टू एंथ्रेसिस तहरीर था। ये अल्फाज जज साहिबान को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए। लाहौर हाईकोर्ट के जजों को मिलने वाले मशकूक खतूत पर दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई। FIR के मुताबिक खतूत में तहरीक नामों से पाकिस्तान का हवाला देकर अदालती निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया गया। खतूत से जज साहिबान के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। वाक़े का मुकदमा सिक्योरिटी इंचार्ज हाईकोर्ट की मुतय्यत में दर्ज किया गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक बेसाइलस एंथ्राइसिस बैक्टीरिया की एक किस्म है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में खतूत से 70 मिलीग्राम आर्सेनिक मिलने की निशानदेही की गई है।
लाहौर के इलाके शाहदरा में डकैती मुजाहमत में डाकुओं की फायरिंग, लड़की समेत 2 अफराद जान बहक। डाकुओं ने दूध लेने आए बाप बेटी को लूटने की कोशिश की, मुजाहमत पर गोलियां चला दी। फायरिंग से लड़की और करीब मौजूद शहरी मौके पर ही जान बहक हो गए, जबकि लड़की का वालिद जख्मी हो गया। पुलिस ने शवाहिद जमा करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। कराची के इलाके आयशा मंजिल पर पुल पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बेटा जान बहक, बाप जख्मी हो गया। जान बहक बेटे की शनाख्त वक्कास और जख्मी शनाख्त सलीम के नाम से हुई है। लांढी कजाफी टाउन कब्रिस्तान के करीब कार नाले में जा गिरी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा अंधेरे और तेज रफ्तारी की बायस पेश आया। इस्लामाबाद में डॉल्फिन पुलिस एहलकार की खातून के साथ मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज। खातून का दावा है कि डॉल्फिन पुलिस रावलपिंडी में तैनात मुलजिम उसका कज़न है। मुलजिम बहाने से घर ले गया, ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम ने वीडियोज और तस्वीर वायरल करने की धमकियां दी। 2 लाख रुपए भी वसूल किए। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में काम करने के लिए मुख्तलिफ शहरों से आए अफराद की ईद मनाने आबाई इलाकों को वापसी। बसों और रेलवे स्टेशनों पर रश लग गया। पाकिस्तान रेलवे ईद उल फितर के मौके पर 2 स्पेशल ट्रेनें कराची से चलाएगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से पेशावर के लिए आज शाम 6 बजे रवाना होगी। बरतानिया में मौसम की सूरत हाल, मगरिब में तूफान, मशरिक में गर्मी। तूफान कैथलीन बरतानिया के मगरिब से टकराने के बाद 70 परवाजें मनसूख हो गईं। तकरीबन 34,000 घरों से बिजली गायब। हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के रनवे पर 2 तैयारे टकरा गए। हादसे से दोनों तैयारों को नुकसान पहुंचा। कोई भी मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ। मुल्क के मशरकी हिस्सों में दर्जा हरारत 22 सेंटीग्रेड। इसराइल को हथियारों के फरोख्त के खिलाफ पाकिस्तानी करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल में मंजूर। गजा में फौरी फायरबंदी और हंगामी बुनियादों पर इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। 28 ममालिक ने हक में 6 ने खिलाफ वोट दिया, 13 गैर हाजिर रहे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी समेत 37 डेमोक्रेट अरकान ने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने के लिए सदर बाइडन और वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन को खत लिख दिया। 115 फ्रांसीसी अरकान पार्लियामान ने भी फ्रेंच सदर मैक्रोन को खत लिखकर इसराइल को हथियार बेचने पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। और इसराइली फौज की जबालिया खान यूनिस और वस्ती गजा में बमबारी। कल से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। हमास की जवाबी कार्रवाई, 2 हमले, 14 इसराइली फौजी हलाक हो गए, मुतादिद जख्मी हुए। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ्द आज मिस्र पहुंचेगा।